हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 5 सितंबर 2023 को यानी कि ट्यूसडे को कौन सा डाटा आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मेनली जो डाटा आ रहा है, बहुत सारी कंट्रीज का डाटा आ रहा है और एक कॉमन सा डाटा आ रहा है, वो है सर्विस पीएमआई का। तो बहुत सारी कंट्रीज का सर्विस पीएमआई का यहाँ पर डाटा आ रहा है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो डाटा आ रहा है 5 AM पर आ रहा है और वो है यूएसडी जेपीवाई का। और यूएसडी जेपीवाई में यहाँ पर सर्विस पीएमआई का डाटा आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और सर्विस पीएमआई के साथ साथ यहाँ पर हाउस होल्ड स्पेंडिंग का डाटा भी आ रहा है। तो ये दो डाटा आ रहे हैं और आप 5 बजे 5 AM पर इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग यूएसडी जेपीवाई के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगर यहाँ पर ये डाटा ज़्यादा आता है जितना फोरकास्टेड है उससे, तो यहाँ पर बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो 5 बजे आप नज़र रखिए यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। जो सेकंड डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 7 AM पर आ रहा है और उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है एयूडी यूएसडी के ऊपर। और जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है करंट अकाउंट का, ऑस्ट्रेलिया का, और साथ ही रिटेल सेल्स का यहाँ पर डाटा आ रहा है। तो ये दो डाटा आ रहे हैं और एयूडी यूएसडी में जो डाटा आ रहा है, यहाँ पर सर्विस पीएमआई का डाटा भी आ रहा है उनका। लेकिन ये जो सर्विस पीएमआई का डाटा आ रहा है वो 4 AM पर आ रहा है एयूडी यूएसडी का। तो अगर 4 AM पर आप अगर देखें तो आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि सर्विस पीएमआई का डाटा इनका भी आ रहा है लेकिन वो 4 बजे आ रहा है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 7:15 AM पर आ रहा है और वो चाइना का डाटा है और यूएसडी सीएनएच के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका। और यहाँ पर जो डाटा आ रहा है वो है सर्विस पीएमआई का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कंट्रीज़ का आ रहा है, तो इसका भी सर्विस पीएमआई का डाटा आ रहा है। तो इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। और सर्विस पीएमआई का क्रूड ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है क्रूड ऑयल के ऊपर। तो यहाँ पर इसलिए जो है यूएस ऑयल, वैसे चाइना का जो डाटा आता है वो क्रूड ऑयल के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालता ही है, लेकिन सर्विस पीएमआई का डाटा इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 10 AM पर और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है और वो है एयूडी यूएसडी का डाटा। और यहाँ पर आरबीआई जो कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, उनका इंटरेस्ट रेट का डाटा है ये। तो इंटरेस्ट रेट का डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेना है, बढ़ाना है या घटाना है। 4.10 था पिछली बार, इस बार भी 4.10 होने की उम्मीद है, लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा आता है तो यहाँ पर इम्पैक्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अगर ये कम आता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और अगर ये बराबर रहता है तब भी हमें कई बार जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो देखने को मिल जाता है, या फिर कई बार पॉजिटिव भी। तो आप 10 बजे यहाँ पर नज़र ज़रूर रखिए एयूडी यूएसडी के ऊपर, आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारा डाटा यहाँ पर आ रहा है, लेकिन उसको जानने से पहले अगर यहाँ पर मैंने आपके लिए दो स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं, उनका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक स्ट्रेटजी है पीएमआई, आई एम सॉरी, यहाँ पर जो पहली स्ट्रेटजी है वो है ईएमआई की स्ट्रेटजी है। 5 यहाँ पर ईएमए की स्ट्रेटजी है ये, और 5 ईएमए की स्ट्रेटजी है। दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो ईएमए प्लस वीवैप की स्ट्रेटजी है। तो इन दो स्ट्रेटजीज को आप यूज़ कर सकते हैं। 5 ईएमए के आई एम सॉरी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इन दो स्ट्रेटजीज़ का। और मैं पर्सनली भी इनका यूज़ करता हूँ और बहुत ही बढ़िया मेरा इनके साथ जो एक्सपीरियंस है वो रहा है। तो आप इन दो स्ट्रेटजीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इनकी वीडियो बनाई हुई है। बैक टेस्टिंग जो है वो बैंक निफ्टी और निफ्टी की हुई है, लेकिन फॉरेक्स में बहुत बढ़िया चलती हैं। तो आप भी इनका यूज़ कीजिए और अपनी ट्रेडिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है, फिफ्थ डाटा, वो आ रहा है 10:30 पर, 10:30 AM पर। और यूएसडी आईएनआर के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का डाटा है। इंडिया का भी सर्विस पीएमआई का डाटा आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक्स में आपको इस टाइम आप नज़र रख सकते हैं
निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो 10:30 बजे आप इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 12:30 पीएम पर, और 12:30 पीएम पर जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है ईयू और यूएसडी पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसके जो प्रेसिडेंट हैं उनकी स्पीच है, तो वो यहाँ पर हॉकिश या डॉविश स्टेटमेंट्स दे सकते हैं और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर ईयू और यूएसडी के ऊपर पड़ सकता है। हॉकिश स्टेटमेंट यानी कि इंटरेस्ट रेट को हाइक करने की, कड़े स्टेप उठाने की बात कर सकते हैं, तो ईयू और यूएसडी मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं, सॉफ्ट स्पीच होती है, तो उसकी यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट उसका देखने को मिल सकता है ईयू और यूएसडी के ऊपर। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है उसको जानने से पहले अगर आपने अभी भी एक्सनेस पर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और अपना एक्सनेस का अकाउंट जल्दी से ओपन कर लीजिए। दोस्तों, मैं पर्सनली इसका यूज़ करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है, इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड करता हूँ। और आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर आई बटन में वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, जिनको कि आप ज़रूर देखिए और उनकी हेल्प से आप देख पाएंगे कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो डाटा है वो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 115 पर, साथ ही 120 पर, 125 पर और 130 पर, ये 5-5 मिनट के अंतराल पर आपको यहाँ पर डाटा देखने को मिलेगा और सबका सर्विस पीएमआई का डाटा है। और जितने भी यूरोप के अंदर जो कंट्रीज आती हैं उनका ये डाटा है। सबसे पहले 150 पर इटली का डाटा है, दूसरा यहाँ पर फ्रांस का डाटा है, और तीसरा यहाँ पर जो है जर्मनी का डाटा है, और चौथा यहाँ पर पूरे के पूरे यूरोप का डाटा है। तो 15 से 30 तक आपको यहाँ पर मूव देखने को मिल सकता है, तो आप यहाँ पर नज़र ज़रूर रखिए EUR USD के ऊपर, क्योंकि एक 15 से 31 तक जो भी डाटा आएगा वो सारा का सारा EUR USD के ऊपर ही इम्पैक्ट यहाँ पर डालने वाला है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो 2 PM पर आ रहा है, और GBP USD ब्रिटेन का डाटा है, तो GBP USD के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। अगेन सर्विस PMI का ही डाटा आ रहा है इनका भी, तो आप इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए। और इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 7:30 PM पर, और वो यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है और फैक्ट्री ऑर्डर्स का ये डाटा है। तो फैक्ट्री ऑर्डर्स यहाँ पर 2.3 थे और इस बार -2.5 रहने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। अगर फैक्ट्री ऑर्डर्स करते हैं तो DXY के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि DXY के जस्ट अपोजिट मूव करते हैं EUR USD, तो यहाँ पर अगर ये नीचे हो जाएगा तो EUR USD ऊपर की ओर हो जाएगा, और यहाँ पे स्प्रेड थोड़ा कम भी है, तो आपको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था डाटा जो कि आना है ट्यूसडे को, और आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, वैल्यू एडिशन ज़रूर कर रही हैं। अगर वैल्यू एडिशन कर रही हैं, अगर पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर भी, क्योंकि इस शेयर करने से नॉलेज और भी ज़्यादा स्प्रेड होता है और साथ ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है अगर हमारी वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ देखने को हमें मिलते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, और अपना बहुत ख्याल रखिए।